कुमार श्रीवास्तव, नेशनल न्यूज़ टाइम से जोनल हेड उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। आज झारखंड सरकार, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज हमारी नेशनल न्यूज़ टाइम सरायकेला जिला अंतर्गत राज्य झारखंड में आई हुई है। ये सरायकेला गमरिया मुख्य मार्ग जो है ये आज आई हुई, तो आज हमारे भी जनता के समर्थन और के आधार पर जो है गमरिया प्रखंड सरायकेला जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड में भाग 13 के एक युवा कर्मठ और बहुत ही नामचीन प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद है, श्री शंभू मंडल जी। आपका नेशनल न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप जो ये आज खड़ा हुए हैं, आज आपके तमाम कार्यकर्ता आपके साथ में हैं और हमारे आज कैमरामैन का भूमिका में हमारे एल्बम के हेड राजेश रंजन जी आज हमारे कैमरामैन बने हुए हैं। हमारे घाटशिला अनुमंडल हेड श्री संजय महतो जी आज हमारे बीच हैं। हमारे संदीप महतो जी हैं, कदमा मंडल हेड हैं। शंभू मंडल जी जो है ये आज कुछ हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम को दो शब्द प्रकाश डालेंगे कि इस चुनाव में खड़ा होने का आपका क्या तात्पर्य है। शंभू जी सर, मैंने इससे पहले तो चुनाव में कभी आया नहीं है। मैं समाज में हमेशा काम करता रहा। मेरा कोई ऐसे महत्वाकांक्षा नहीं रहा, लेकिन देखा जब अभी हमको मौका मिला इस क्षेत्र में काम करने के लिए, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी आते हैं कोई कमाने के लिए आते हैं, कोई नाम कमाने के लिए आते हैं। मैं तो इस जगह में आया हूँ चुनाव जीतकर काम करने के लिए। मेरा तो काम सुचारू रूप से चल ही रहा है, और यहाँ जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ का जैसे मान लीजिए युवा बेरोजगार है, हज़ारों कंपनियाँ हैं, बच्चा रोड में घूमते रहते हैं। हमेशा मैं नहीं जीतने के बावजूद भी हर बच्चे मेरे पास आता है, मैं रोज़गार देते रहता हूँ। खेल क्षेत्र में जो भी है, मैंने आज 2000 से एकेडमी खोला। मैं इस गांव के बच्चे को, मैंने एक सपना था कि भारतीय टीम में लेके जाऊं, और मैंने मेहनत किया और बच्चा को तैयार किया, भारतीय टीम तक लेके गया। लेकिन मैंने देखा जो भी इस चुनाव क्षेत्र में आते हैं वादे करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि अगर इस चुनाव में मैं भी आऊँ और इस क्षेत्र में जो मैंने कार्य किया, यहाँ का आदमी ने अगर हमको साथ दिया और कार्य करने का हमको उत्साह बढ़ाया, तो मैं इस क्षेत्र में जो भी छोटे मोटे कार्य बाकी है, मैं उस कार्य को एकदम संपूर्ण भाव से करेंगे और यहाँ के बच्चे को, यहाँ के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र हो या खेल के क्षेत्र हो, मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जो भी युवा है इस क्षेत्र में, मैं उनको रोजगार लाने का काम करूँगा। शंभू जी, हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम को आप ये बताइए कि मनरेगा योजना के तहत 15 फाइनेंस हो या 14 फाइनेंस हो, बहुत सारी योजनाएं हमारे सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड में हमारे नेशनल न्यूज़ टीम दौरा की थी। झारखंड सरकार आपके द्वारा, आपकी सरकार, आपके अधिकार के तहत बांधदेव पंचायत, ईचागढ़ पंचायत, बहुत सारे नारायणपुर पंचायत, बहुत सारे पंचायत हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम जो है दौरा की थी। इसमें जो है पब्लिक का एक रुझान था कि सर हमारे विकास योजना धरातल हुई नहीं है, लेकिन ये बिल की निकासी हो गई है। इस संबंध में कुछ बोलिए, ये जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, आपको कुछ जानकारी है तो बताइए। सर, मैं इस क्षेत्र में तो अधिक कुछ नहीं कहूँगा। जो गड़बड़ है तो गड़बड़ है। मैं ना तो पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर, ना ही मैं किसी इस दलीय आधार पर बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है, जो एकदम सच है, आदमी देख रहा धरातल में जो भी काम आ रहे हैं, कुछ नहीं लूट और खसोट है। तो इस बात को मैं, अगर चुनाव में हमें लाया गया और इस क्षेत्र के लिए काम करने का मौका दिया गया, तो इस पर मैं अवश्य प्रकाश डालूंगा। क्योंकि मैंने देखा सबलीकरण की जो भाग है, खाली आदमी कुछ एजेंट के द्वारा उनको लूटा जा रहा है। खेती का तो नामे नहीं है, खाली मिट्टी खोदा जा रहा है, पैसा बिल बनाया जा रहा है, उसको लूट खसोट किया जा रहा है। ये तो अगर सरकार की काम है, सरकार उसमें प्रकाश डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, हम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया है। क्योंकि जो भी आदमी प्रकाश डालते हो दब जाती है। मैं अगर हमारा यहाँ का जनता हमको जीता के इस क्षेत्र में लाए, तो हमारा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ आएगा, मैं उस पर अवश्य प्रकाश डालूंगा और उसमें एक धरातल में लाने का काम करूंगा। मैं इस तरह की लूट खसोट होने नहीं दूंगा। आपके चुनाव क्षेत्र में कितने गांव आते हैं शंभू मंडल? हमारा चुनाव क्षेत्र में साल लगभग आएंगे, इसमें 8 पंचायत में 40 से लगभग 42 गाँव आएंगे। हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम को हमारे युवा कर्मठ और दिग्गज उम्मीदवार लग रहे हैं, ये काफ़ी कुछ प्रकाश डाला है और विकास योजना से संबंधित इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैंने ये मजबूत आधारशिला इन्होंने रखी है। अंत में एक सवाल जो है कुछ हमारे पत्रकार के संबंध में मैं नेशनल न्यूज़ के जोनल हेड के नाते में पूछना चाहूँगा। सभी पत्रकार चाहे किसी भी
जो भी मीडिया करें, नेशनल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। और उसके तहत मैं शंभू मंडल से पूछना चाहूँगा कि शंभू जी, आप हमारे पत्रकार भाइयों के प्रति जो है अभी निकट दिन में जो ये टोल गेट के पास जो ये घटना हुई है, उस संबंध में थोड़ा ये बहुत ही दुखद घटना है। एसपी सेनापति के द्वारा जो बर्बरता की गई इस पत्रकार बंधु के साथ, ये बहुत ही क्या बोले निंदनीय है। वो तो इस क्षेत्र में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ के पत्रकार हो, यहाँ का चाहिए युवा हो, किसी के साथ खाली मारपीट। इससे कई दिन पहले देखो उनके साथ सरायकला में मारपीट हुआ था, बीच में कोलाबिरा में मारपीट हो गया है, अभी टोल ब्रिज में पत्रकार के साथ है, प्रशासन के साथ है मार। फिर भी क्यों नहीं प्रशासन उस पर ध्यान देती है, अरेस्ट करती है, तो सोचने वाली बात है। गमरिया थाना की दूरी वहाँ से कितना किलोमीटर में समूह मंडल जी? लगभग 1.5 किलोमीटर होगी। उसके बाद भी ये जो है मैंने कायरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण पत्रकार के ऊपर जो है निंदनीय घटना घटी है। सर घटी है, बहुत बड़ा निंदनीय है, उसका तो अरेस्ट होना चाहिए। वो इस क्षेत्र में आके लड़ा रहा है, आपस में लड़ा रहा है, पत्रकार बंधु से, प्रशासन से, सबसे लड़ जा रहा है। प्रशासन क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, आने वाला पल में तो दिक्कत होने वाली है। आपके जीतने के बाद जो है इस घटना में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत ही जल्दी मैंने ये परिणाम चुनाव परिणाम आ जाएगा। अगर आप जीत गए तो पत्रकार लोग के लिए आपकी क्या मांग? मैं सर सच्चाई के साथ रहता हूँ, मैं सच्चाई के साथ हमेशा रहूँगा। अगर इसका अरेस्ट नहीं हुआ मैं जीतने के बाद वो, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सच्चाई सामने आना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उस जगह पहुँच चुका था, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मारपीट क्या हो रही है। मैं एक प्रत्याशी होने के नाते मैंने उस जगह में नहीं उतरे, क्योंकि वो व्यक्ति किसी को भी फंसा सकते, कुछ भी बोल देते हैं। और उनके बारे में क्या बोले, अब प्रत्याशी उतारा है, अब प्रत्याशी उतार के वो तो क्षेत्र में घुमा रहे। देखिए भाई उनका प्रत्याशी जीतने के बाद वो क्या करते हैं। अभी ये से गुंडागर्दी करती है तो बाद में तो क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा वो। हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम को हमारे शंभू मंडल जी, हमारे प्रत्याशी जिला परिषद, बहुत अच्छा प्रकाश डाले हैं। और हमारी शुभकामना रहेगी नेशनल न्यूज़ टाइम की इनके जीत के प्रति हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम भी आश्वस्त रहेगी कि जितना भी बन पड़ेगा हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम को जब भी याद करेंगे हम लोग हाजिर रहेंगे। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।